जापान के पूर्वोत्तर इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 दर्ज की गई। इस दौरान 10 लोग घायल भी हो गए। जापान से आई कुछ तस्वीरों में भूकंप की दहशत महसूस की गई और एक तस्वीर में तो पूरा ही शहर हिलता नजर आया। वैसे तो इसके झटके पूरे जापान में महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा असर फुकुशिमा और मियामी में रहा, जहां कई घरों को नुकसान हुआ। भूकंप के बाद एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर जमीन धंस गई। 8 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। एहतियातन बुलेट ट्रेनों को भी रोक दिया गया। भूकंप का केंद्र समुद्र में 60 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। वैसे तो सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई, लेकिन लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। भूकंप के दौरान की एक तस्वीर में तो एक न्यूज चैनल का एंकर तो स्टूडियो में हेलमेट लगाए बैठा दिखाई दिया, जिससे उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी बीच प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भूकंप के बाद अपने ऑफिस में बने क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पीएम ने बताया कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में अब तक कोई असामान्य बात नजर नहीं आई है, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। योशिहिदे सुगा ने दावा किया कि अब तक किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। क्योंकि ये हादसा इतना भीषण था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहां से घटना के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक तस्वीर में 3 गाड़ियां बुरी तरह से टकराई हुई दिखी। इतना ही नहीं, हादसे के शिकार कुछ गाड़ियों का अगला हिस्सा टूट गया तो कुछ गाड़ियों का पिछला हिस्सा। एक कार तो बुरी तरह से टूट फूट गई। जानकारी मिलते ही हादसे के शिकार गाड़ियों को एक्सप्रेसवे से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। खौफ से भर देने वाली हादसे की कुछ ऐसी ही तस्वीरें मथुरा से भी आई। वहां भी यमुना एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा के पास हुई दुर्घटना के बाद चीख पुकार मच गई। इस हादसे में जख्मी हुए कई लोग हाईवे के किनारे कराहते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया कि सुबह के वक्त कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी और रफ्तार ज्यादा थी। इसी वजह से यात्रियों से भरी एक गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई।